आप ही को देना, सवाल कंप्लीट होने दीजिए। इसी मानसिकता को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये मानसिकता है क्यों। इसी मानसिकता को लेकर लोगों के अंदर डर है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं कि डिस्कशन चलता हुआ नजर आ रहा है लोगों का। नादिम जी। हाँ, अभिषेक भाई देखिए, अभी जी आपने कहा कि नाज़िया इलाही ने भाई कहा क्यों नहीं माना। तो भाई देखिए, जी मजहब इस्लाम को हाजी नाजिम खान मानने वाला और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, और जब जब भारत के संविधान के अकॉर्डिंग मैं अपने मजहब इस्लाम को मानता हूँ, और जो मेरे मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करता है और जो मेरे पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मैं उसको अपनी बहन कैसे बना लूंगा। मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, और जी जाहिर सी बात है, जो मजहब इस्लाम की कदर न करे, जो मजहब इस्लाम को न माने, तो वो मेरे लिए क्या है। अब भी देखिए, हिंदू बहन बेटियां मेरी अपनी बहन बेटियां, क्योंकि वो मेरे मजहब इस्लाम का सम्मान करती है और उसी तरीके से करती है जिस तरीके से मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूँ। जी लेकिन बात जब यहाँ पे आ जाती है कट्टरता की, तो मैं कहता हूँ कट्टरता चाहे किसी भी समुदाय की हो, वो कट्टरता बिल्कुल बेकार है। देश कभी कट्टरता से नहीं चलता। देश जो चलता है अपने बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चलता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलता है, गंगा जमनी तहजीब से चलता है। और मुझे तो देखिए बड़ा फक्र है अभिषेक भाई कि मैं भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी में हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा इसी भारत की पाक सरजमी की मिट्टी में मैं दफन हो जाऊंगा। यानी एक माँ की कोख से पैदा हुआ और एक माँ की कोख में समा जाऊंगा। तो मेरे लिए तो ये बड़े फक्र की बात है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है कि मजहब इस्लाम को बदनाम करने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी होते हैं, ना तो उनका किसी धर्म से ताल्लुकात होता है, ना मजहब से ताल्लुकात होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक उनकी जहनियत हैवान वाली होती है, और जो हैवान होता है वो ठीक ना है। तो इंसानियत में विश्वास नाजिया रखता है, ना नाजिया जी कुछ धर्म में कहना विश्वास चाहती हैं। रखता है, ना मजहब में विश्वास रखता है। जी एक रिएक्शन लेते हैं नाजिया जी का। नाजिया जी। जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आतंकवाद का कोई मजहब या धर्म नहीं होता है। जी अब इसके बाद जब यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी मिलेगी ना, तो उसके शव को जला दिया जाएगा और मुसलमान कुंबा और मुसलमान काफिला कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है, इन्हीं के बाप दादाओं ने जाकर के, इन्हीं के बड़े अब्बा ने जाकर के याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ी थी। जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म और मजहब नहीं होता है, इन्होंने ही अभी बड़ी प्रशंसा की है। जो लाल किला में बम फोड़ा था उसके समर्थन में बड़ा टीवी पर चैनल पर चिल्लाया है कि अरे नहीं 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 नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म और मजहब नहीं होता है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उसामा बिन लादेन कौन से मजहब का था। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है हाजी नाजिम, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है हाजी नाजिम भाई। मैं तो भाई ही बोलूंगी, हिंदुस्तान की बेटी हूं मैं, और एक हिंदुस्तान के का आदमी बैठा हुआ है मेरे साथ एज अ को पैनलिस्ट। मैं तो भाई बोलूंगी, वो माने ना माने ये उसकी बेहूदगी है, लेकिन मैं तो भाई बोलूंगी। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी मुसलमानों से पूछा जाए कि उसके लिए इस्लाम पहले है या संविधान, उसके लिए इस्लाम पहले है या देश, वो सीधा कहेगा कि उसके लिए इस्लाम है। चौथी बात आती है कि हाजी नाजिम और हाजी नाजिम जैसे इस्लामिक स्कॉलर उस पर उंगलियां नहीं उठाते हैं जो अजमेर 1992 में हिंदू बेटियों का न्यूड फोटो शूट करता है और रेप करता है। हाजी नाजिम नासिर खान बलात्कारी पर उंगली नहीं उठाते हैं, वो इस्लाम के मुंह में कालिक नहीं पोत रहा है। हाजी नाजिम मौलाना मोहम्मद ओवैस जो मजार में मदरसे के अंदर मुसलमान 9 साल की बेटी का रेप करता है, हाजी नाजिम उस पर उंगली नहीं उठाते हैं। जो मौलाना मोहम्मद इरफान मस्जिद के अंदर मुसलमान बेटी को कुरान पढ़ाते वक्त रेप करता है और उसका वीडियो शूट करता है, ये इस्लाम का कालिक नहीं पोत रहे हैं, ये लोग इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं। साजिद रशीदी जो डिंपल यादव को नंगी कहता है कि मस्जिद में नंगी चली गई थी, जी ये लोग इस्लाम के मुंह पे कालिक नहीं पोत रहे। नाजिया जो इतनी महत्वपूर्ण बात कह रही है कि इकरा को मानो, शिक्षित हो जाओ, हिजाब की बंदिशों से बाहर आ जाओ और रेडिकल इस्लामिस्ट को छोड़ करके एक बेहतरीन इंसान बन जाओ, ये इनकी नजर में चुभ रही है और मैं बुरी हूं। लेकिन बलात्कारी, रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, आतंकी, घुसपैठिया, ये सारे मुसलमान इस्लाम के मुंह पर कालिक नहीं पोत रहे हैं और इनसे इनकी नजर नहीं झुक रही है। वाह रे वाह, वाह रे वाह हाजी साहब। जी ये बड़े सवाल हाँ खड़े कर। सुन जी लीजिए। जी हाजी साहब। हाँ नहीं मैं नाजिया जी के सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, जब मेरे भारत की आर्मी आतंकवादियों को ढेर कर देती है, भारत के अंदर आतंकवादियों को सफाया कर देती है पूरी तरीके से, तो मैं मुस्लिम समाज को बड़ी आपत्ति होती है कि आतंकवादियों को भारत की सरजमी पे दफनाया जाता है। अरे
ये परमिशन इनके तो अब्बा लगना देते हैं, जाएगा, कौन देता है, जैसे ये कि बात आतंकवाद सोचने का वाली कोई बात है मजहब कि तो आखिर होता नहीं है, तो अब किनके जला अब्बा दिया इनको जाएगा परमिशन देता भारत के और तुम पाक लोग तो सरजमी पे चिल्लाओगे नहीं तो दफनाने क्या? के। अरे सुन लीजिए, भारत की पाक सरजमी पे इन आतंकियों की लाशों को दफनाने के लिए परमिशन किसके अब्बा देते हैं, ये सोचने वाली बात है। और देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आतंकियों की कि लाशों को जिसके भारत भी के अंदर अब्बा बिल्कुल भी देते नहीं हैं वो दफनाना सारे चाहिए। मजहब और का रही बात, अरे सम्मान सुन लीजिए करते नाजी हैं, जी, लेकिन अब आप बोल रही जलाया थी तो मैंने, जाएगा, अरे आप बोल अब रही थी तो जलाया मैंने आप, जाएगा, अरे सुन लीजिए, अरे मैं तो कहता हूँ कि अब आप जलवाया जलाएं, जाएगा। ये आप लिख उनको लीजिए पानी आप में कहीं बहाएं, पर, भाई हम तो ये ये अब कहते आप हैं लिख उनके लीजिए, आतंकियों की लाशों यासीन को मलिक को भारत के डेथ अंदर पेनल्टी दफनाने के मिलेगी लिए और उसको जलाया जिनके जाएगा। अब्बा परमिशन और देते हैं आप वो नहीं उनके चिल्लाएंगे, देते और हैं। आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर नहीं चिल्लाएंगे कि एक मुसलमान को जलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि अरे आप शुरुआत कर आतंक दीजिए ना, अरे आप धर्म नहीं शुरुआत होता कर है। दीजिए, हम तो कहते हैं आप शुरुआत कर दीजिए, घबरा काहे को रही हैं? बिल्कुल शुरुआत अरे किया घबराने जाएगा, की क्या जरूरत बात नहीं कर है रहे हैं, आपको, बिल्कुल अरे शुरुआत किया घबराने की जाएगा, जरूरत नहीं है। अरे हम तो ये बिल्कुल कहते हैं शुरुआत किया कि ये जाएगा। किनके अब्बा इनको परमिशन देते हैं आतंकियों की लाशों को दफनाने के, किसके अब्बा देते हैं, उसका भी थोड़ा सा होना। और रही बात, ये अभी आपने मदरसे उसी की बात अब्बा करी, की वजह से कठुआ हिंदुस्तान में के सुन लीजिए, सुरक्षित हो। अरे कठुआ को आप भूल गए, जहाँ आसिफा का के जानती है आसिफा का किस तरीके से वहां पर बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, आसिफा कठुआ कांड भूल गए आप। लेकिन हम ये उसके कहते हैं पक्ष कि में कोई हम हिंदू किसी भी नहीं बोल चीज के रहे और अंदर, ना मैं बोल अरे रही सुन हूँ, लीजिए, अरे ना हमें तो उसके बलात्कारियों के पक्ष में कोई समर्थन हिंदू में बोल रहा है। बलात्कारी बलात्कारी होता अरे है, बलात्कारी हिंदू बलात्कारियों हो के या समर्थन में तो मुसलमान हमने हो। तिरंगा यात्राएं लो निकलते हुए ऑलवेज देखी टेक है। इट्स ओन अरे कोर्स, लो तिरंगा यात्राएं ऑलवेज टेक निकलती इट्स हुई ओन देखी है कोर्स। हम बलात्कारियों के बीच में नहीं समर्थन में, आते। तो उन लोगों और के खिलाफ भी ऐसे आप बात ऐसे कीजिए। बलात्कारियों के लिए जमायतुल उलमा हिंद का दरवाजा खुलता है लीगल एड के लिए, किसी हिंदू का दरवाजा नहीं खुलता है लीगल या एड तो के लिए। आप जमायतुल वकालत कर रही उलमा हैं, तो हिंद आप दरवाजा वकालत करिए, अरे खोलता भाई है और आप लीगल वकालत एड करिए तो देता है। ऑब्जेक्शन दर्ज हाजी कराइए ना, भैया, अरे आप वकालत ओ कर रही हाजी है। भैया, हाजी भैया, जमायतुल उलमा हिंद देता है लीगल एड, जो हाँ ना, मुसलमान अरे गरीब होता है उसको, अरे ना, और जो अरे ना, अपराधी होता अल्लाह, है उसको। जरा होमवर्क किया कीजिए हाजी भैया, आप मेरे भैया हैं, अरे आप ना, मेरे अरे पिता ना, समान है। बड़ा भाई अरे पिता नाजिया जैसा बाजी होता सुन है, तो लो, बड़ा भाई अब्बा अरे जैसा नाजिया होता बाजी है। सुन लो, नाजिया बाजी सुन तो लो, नाजिया बाजी सुन तो लो, बड़ी बोलिए बेटा, परेशानी हो रही है, बोलिए ना नाजिया बेटा, बाजी सुन तो बोलिए लो। ना बेटा। अरे नाजिया बाजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ आप तो जी वकालत बेटा। कर रही है भाई, जब आपको लगता है कि कोई इनकी पैरवी कर रहा तो उनके खिलाफ आप एक पिटीशन डाल दीजिए। नाजिया बाजी, आपके पास तो सुनहरी में होगा। नाजिया बाजी कब तक टीवी चैनल पे आके मजहब इस्लाम को बुरा कहते रहेंगे? नाजिया बाजी आप आइए, अरे भाई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे। नाजिया बाजी जरा सुन तो लीजिए, लेकिन आप तो जी सिर्फ बेटा, मजहब हाँ इस्लाम जी को बेटा, बदनाम करेंगे। जरूर नाजिया बाजी जरूर ऐसा नहीं जरूर। चलेगा। आपको क्या लग अरे रहा है नाजिया बाजी कि ऐसा नहीं हवाबाजी चलेगा में मैं देश के कह रही अंदर। हूँ, मैंने पिटीशन चलिए डाला देखिए, नहीं। अरे नाजिया नाजिया जी बाजी ऐसा नहीं और चलेगा। नाजिम साहब, ये पूरी बहस जो है वो बहस है यहाँ पर इंसानियत बनाम कट्टरता की। ये नाजिया बहस बाजी है क्या कह सोच रही है? की, ये बहस है उसकी जो लोग शरिया को संविधान से ऊपर रखते हैं उसकी। ये बहस है उस चीज की जहां पर कट्टरता लोगों के ऊपर हावी हो रही है, और कट्टरता इतनी हावी हो रही है कि लोग अपनी जान तक दे रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल तक हो जा रहे हैं। किसी धर्म का नाम नहीं लिया मैंने यहां पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा